भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्वयं उपस्थित रहकर विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों से आए लोगों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम के दौरान 70 से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, आपूर्ति, बिजली और राजस्व से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश देकर निपटारा कराया गया, जबकि जटिल मामलों के लिए समय सीमा तय की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए भटकना न पड़े। प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी नियमित जन सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है, ताकि समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उपस्थित लोगों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया। आज भी आवेदन मामला था कि हमारा जो जमीन है अंचल में पड़ता है, वो बढ़ती जमीन है, पड़ता है, लेकिन वो कुछ लोगों ने अपनी निजी जमीन बता के अपने फादर के बेसिस पर उसकी फादर पहले मुतवैया की और अपनी निजी बेसिस अपनी जमीन बताकर उसको म्यूटेशन कराई। से हम मिले थे, कई बार मिले, सारे पेपर दिए, अपडेट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने उससे नजरअंदाज किया। कोर्ट का ऑर्डर दिया, हम लोग ने जीता हुआ है उसके ऊपर, लेकिन उसको नजरअंदाज किया। फिर मैंने सर से हम लोग ने भाई डॉक्टर हम लोग सर से लिए, सर ने आश्वासन दिया और फिलहाल उसके जो है जनरेट करने से रोक लगाने का सर आदेश दिया। ये कुछ ऐसे मामले आए हैं, हालांकि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक अच्छी बात है कि लोगों का जिला पे विश्वास है, जिला के स्तर के अधिकारियों को विश्वास है, सीधा आ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो प्रखंड स्तर की शिकायतें हैं, तो वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे बीडीओ, सीईओ, बीओ, बीटीआर सभी अधिकारी बैठते हैं। उतना ही नहीं, पंचायत स्तर पर भी हमारे पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है, सभी लोग बैठते हैं। तो पहले उनको शिकायत दिया जाए, यदि उनसे निवारण नहीं होता है तो फिर हम लोग तो उसका निवारण करेंगे ही, क्योंकि यदि आम जनता सीधा पंचायत से हम तक आती है तो उनका उसमें आने जाने का खर्च है, उनका दिन बर्बाद होता है, तो ये नहीं हो। इसलिए मैं सभी आम जनता से आग्रह करूंगा कि वहां स्तर पे निदान नहीं होता है तभी वो यहाँ आने का प्रयास करें। वैसे मेरी पूरी टीम प्रतिदिन, हम लोग डेली क्या कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं और क्या रिजोल्यूशन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे भागलपुर से चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के पौष इलाके में, जहां कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम और एसपी कार्यालय स्थित हैं, वहीं दिन दहाड़े कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर लुढ़कते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ व्यक्ति कमिश्नरी परिसर के बाहर जमीन पर पड़े थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां से हटाया तो वे लड़खड़ाते हुए चलते दिखे। नशे की हालत गंभीर होने पर वे पास की एक दुकान पर नींबू पानी पीते नजर आए। इस घटना ने शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि प्रशासनिक दफ्तरों के ठीक सामने खुलेआम शराब का सेवन कैसे हो रहा है और शराब की आपूर्ति कहां से हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे दृश्य अब आम होते जा रहे हैं, जिससे खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। वायरल तस्वीरों के बाद अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। भागलपुर के डीआरडीए परिसर में पुलिस जिला नवगछिया और बांका के इंस्पेक्टर व दरोगाओं को थाना स्तर पर मामलों के निष्पादन को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना है। प्रशिक्षण सत्र में रिटायर्ड जज विष्णु कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय कानून की करीब 40 ऐसी धाराएं हैं जिनका निष्पादन थाना स्तर पर ही किया जा सकता है। यदि इन मामलों का सही और विधिसम्मत तरीके से निपटारा थाने में हो जाए तो अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया कि किस प्रकार प्रक्रिया का पालन करते हुए मामलों का समाधान किया जाए। इस पहल से न केवल न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम लोगों को भी त्वरित राहत मिलने की उम्मीद है। अंतर्गत इन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस मुकदमे को ये भेज देंगे पंचायत में और किसको नहीं। और क्या उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य इसका यही है कि बोझ मतलब घटे सिविल कोर्ट से। अभी जो मामले आ रहे हैं तो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में उसे वहीं पर निपटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित धारा 40 धाराएं हैं, उनका उसको अधिकार दिया गया है, केवल उसी को उनको देखना है, बाकी सभी लोग। इससे लगता है सर थाना पे न्यायालय में कम होगा, होना चाहिए।
कोशिश आप लोगों की है। हाँ। भागलपुर में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की सूचना देने की अपील की गई है। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई कर विवाह रोकने का प्रयास किया जाएगा। पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाकर अभिभावकों को समझाने की योजना बनाई गई है। वक्ताओं ने कहा कि केवल कानून से नहीं बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव से ही बाल विवाह जैसी कुरीति समाप्त होगी। इसके लिए स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अभियान के तहत गांवों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रैली, विधिक साक्षरता शिविर, नुक्कड़ नाटक और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, बच्चों के अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। खासकर किशोर किशोरियों को शिक्षा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर रहेगा। पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से भागलपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। आज का जो कैंडल मार्च निकाला गया है, ये नासा के आशा कार्यक्रम के तहत बाल विवाह की रोकथाम हेतु निकाला गया है, ताकि समाज में जो बाल विवाह एक कुरीति है जो भागलपुर में बहुत ही प्रचलित है, पिरपैती और जगदीशपुर प्रखंड और भी बहुत सारे प्रखंडों में, तो उसकी रोकथाम के लिए ये एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग जगह जगह पे हर तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बाल विवाह को ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोकने में सफल रहे। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, लेकिन भागलपुर में खेल सुविधाओं की बदहाली इस योजना की हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। भागलपुर स्थित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्टेडियम इन दिनों जर्जर हालत में है। स्टेडियम का दौड़ ट्रैक पूरी तरह खराब हो चुका है और जगह जगह गड्ढे होने के कारण खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा बना रहता है। यहाँ न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही साफ सुथरे शौचालय उपलब्ध हैं। खासकर महिला और युवती खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरोगा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी के लिए रोजाना बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसी मैदान में पसीना बहाते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कठिन हालात में अभ्यास करना पड़ रहा है। अब खिलाड़ियों और छात्रों को उम्मीद है कि बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह इस दिशा में पहल करेगी और स्टेडियम की हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सवाल यही है कि जब आधारभूत सुविधाएं ही दुरुस्त नहीं होंगी तो खिलाड़ी मेडल कैसे लाएंगे। देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस ओर कब तक ठोस कार्रवाई करती है। यहाँ पे हम लोग रनिंग के लिए आते हैं, कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली सुबह से हम दौड़ने जाते हैं, बट ना वॉशरूम का सुविधा अच्छा है, ना पानी है और पीने का पानी नहीं, और ट्रैक भी उतना सही नहीं है, बेहतर नहीं है। हाँ नहीं। तो कैसे कर पाती हैं आप लोग इन अभाव में? मतलब ट्रैक तो चलो फिर भी हो जाता है, बट बेसिक तो है ना, वॉशरूम रहना चाहिए। वॉशरूम बिल्कुल दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। बहुत सारी परेशानी है। सुविधा क्या क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग का मॉर्निंग के समय आते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाते हैं, जैसे नाइट होते जाते हैं, एक भी लाइट नहीं जलता। वाशरूम और पीने की कुछ नहीं, पानी तो है ही नहीं। पानी हम लोग को उठा के धो के लाना पड़ता है। वाशरूम भी नहीं है। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्या चीज का तैयारी करते हैं? हम लोग दरोगा की तैयारी करते हैं, ड्राइवर की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, ये सब।